has not just been involved in the Ram Janmabhoomi movement, but actually also today is going to speak about this entire myth about how only one community or one sect cares about the Ram Mandir. Acharya Lokesh Muni, who is a Jain saint and a social reformer, joins us. आचार्य जी, आप खुद अयोध्या जाने वाले हैं 22 तारीख को, पर जो 1990 से 1992 का कालखंड था, उसमें कभी आपको लगा था कि 2024 में राम मंदिर बनेगा और देश के सामने होगा? नहीं, बिल्कुल। जिस समय सन 90-92 के कालखंड में जिस तरह से देश का एक एक बच्चा जाग उठा था, तो ये तो निश्चित था कि राम मंदिर एक दिन अवश्य बनेगा। कब बनेगा प्रश्न केवल उतना था। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो जन आंदोलन से जो ज्वार उत्पन्न हुआ, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, और यही कारण है कि 22 जनवरी को हम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखने जा रहे हैं। उस वक्त आप मार्गदर्शक मंडल में भी थे। बहुत सारी चीजें उस वक्त हुई। एक पीसफुल कार सेवा को लेकर के सरकार से बातचीत की जा रही थी, कोर्ट का ऑर्डर अवेटेड था, उसमें काफी देरी हो गई। क्या एक हताशा का माहौल उस वक्त हो गया था कि ना कार सेवा की इजाजत मिलेगी और ना कोई चीज आगे बढ़ पाएगी? उस समय सारा था, लेकिन जैसा आपने कहा कि जब मैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य था, और मेरी दिली तमन्ना थी कि शांतिपूर्ण ढंग से कोटि कोटि लोगों की जो भावनाएं हैं, जो आस्था है, जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो पूर्ण हो। और मैंने एक प्रयास किया था। मुझे उस समय के आरएसएस के सर संघ चालक माननीय सुदर्शन जी और इस आंदोलन से जुड़े हुए अशोक सिंघल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जिनमें से बहुत से अभी भी विद्यमान हैं, मैंने प्रयास किया था। क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। और मैं आपसे कहूं, 6 दिसंबर से पूर्व नवंबर के 1 माह में मैंने उनके साथ 3 बड़ी बैठकें की, और एक ऐसे कॉमन फार्मूला की ओर मैं आगे बढ़ रहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से सर्वसम्मति से यह काम हो जाए। और मैं बिल्कुल निकट पहुंच गया था। लेकिन बीच में मैं पहली बार ये रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं टाइम्स नाउ पे, अगर अर्जुन सिंह जी उस समय राजनीति नहीं खेलते तो शांतिपूर्ण ढंग से समाधान होकर के सर्वसम्मति से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। पर जो भी प्रभु को मंजूर है। लेकिन आज अब तो हमारे सामने हम अतीत को व्यतीत करें 22 जनवरी, क्योंकि प्रभु श्री राम जो है वो भारत देश की अस्मिता है, भारत देश के कोटि कोटि लोगों का, ये किसी एक जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं, ये देश की अस्मिता के प्रतीक है। और उन प्रभु श्री राम का सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद, सैकड़ों हजारों लोगों की आहुति के बाद, मैं स्वयं जिस जैन परंपरा से आता हूं, आपने कोठारी बंधुओं का नाम सुना होगा। मैं आपको बताऊं, वे दोनों कोठारी बंधु मेरी जैन परंपरा से थे। यानी कि प्रभु श्री राम जो है किसी एक जाति धर्म संप्रदाय के नहीं, देश की अस्मिता के प्रतीक है। और उनका भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका निमंत्रण प्राप्त हुआ है, और मैं उसको भाग लेने के लिए 18 जनवरी को ही मैं अयोध्या जी पहुंच रहा हूं।